बजाज पल्सर 125 जो है ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, इसमें आप लोगों को माइलेज देखने के लिए मिलता है, सब कुछ जो है वो इस वाले बाइक में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस वाले बाइक में जो है ना वो एक प्रॉब्लम है जो कि शायद इस वाले बाइक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये वाली प्रॉब्लम जो है ना ये बेसिकली कुछ मोटरसाइकिल में आती है और कुछ मोटरसाइकिल में ये वाली प्रॉब्लम जो है ये बिल्कुल भी नहीं आती है। ये वाली प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज पल्सर 125 की माइलेज की प्रॉब्लम। बहुत सारे बजाज पल्सर 125 में जो है वो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बेसिकली उस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदा देखने के लिए मिलता है। एक 125 सीसी बाइक होने के हिसाब से जितनी भी नॉर्मल 125 सीसी वाली बाइक होती है ना वो सारी ही बाइक जो होती है वो लगभग 55 से लेके 60 या 65 तक का माइलेज जो है वो आराम से दे देती है। लेकिन कुछ बजाज पल्सर 125 जो है वो ऐसी मोटरसाइकिल है ना कि मतलब उस वाले बाइक का माइलेज बेसिकली 40-45 तक जो है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा माइलेज है ना, एकदम वर्स्ट माइलेज है ना, एक 125 सीसी बाइक होने के हिसाब से। अब ऐसा जो है ये बेसिकली क्यों होता है, ये वाली प्रॉब्लम जो है ये बजाज पल्सर 125 में क्यों आती है और इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कैसे किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को जो है वो इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों की बाइक में अगर ये वाली एक प्रॉब्लम आए कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है, आप लोगों के बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज है वो बेकार आ रहा है, तो आप लोग उसको जो है वो कैसे सॉल्व कर पाओ। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई एम रियली सॉरी यार मैं ट्रैफिक में ऐसे फंसा हुआ हूँ। ये जो माइलेज वाली जो प्रॉब्लम है ना बेसिकली बजाज पल्सर 125 के, ये वाली प्रॉब्लम कौन कौन से बाइकों में आती है, कौन कौन से बाइकों में नहीं आती है। देखो यार ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये बेसिकली उन बजाज पल्सर 125 में आती है कि जिस बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो है वो कार्बोरेटर देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है बजाज पल्सर 125 जो है ये पहले दो मतलब मॉडल में आती थी। एक मॉडल था बेसिकली बजाज पल्सर 125 का फ्यूल इंजेक्शन मॉडल, और जो दूसरा वाला मॉडल था वो वाला था बेसिकली कार्बोरेटर वाला मॉडल है ना, नॉर्मल वाला। जिस बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन देखने के लिए मिलता है ना, उस वाले बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को उसका माइलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है ना, क्योंकि मतलब फ्यूल इंजेक्शन से बाइक का जो माइलेज है और परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जिस बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो है वो कार्बोरेटर देखने के लिए मिलता था है ना, उसी वाले बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को बेसिकली बेकार जो है वो देखने के लिए मिलता था, है ना, 40-45 तक का माइलेज या फिर उससे भी कम का माइलेज जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलता था। अगर आप लोगों की बाइक में अगर फ्यूल इंजेक्शन है तब तो मतलब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो मतलब ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा ही होगा, है ना, दूसरे बजाज पल्सर 125 से। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक में अगर कार्बोरेटर है ना, तो देखो अगर कार्बोरेटर है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो माइलेज है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। कार्बोरेटर वाली बाइक का भी माइलेज जो है उसको बढ़ाया जा सकता है ना, उसको बढ़ाने के बेसिकली कुछ उसके तरीके होते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला तरीका होता है वो तरीका होता है आप लोगों के अपने बाइक के इंजन को स्मूथ करने का। अब डेफिनेटली अगर कोई भी अगर मोटरसाइकिल होती है वो अगर स्मूथ अगर चलती है तब उस वाले बाइक का जो माइलेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों के बाइक के इंजन में अगर कोई भी अगर जर्क अगर आता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आती है ना, तो इसकी वजह से मतलब आप लोगों के बाइक का जो माइलेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है ना, क्योंकि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो एफिशिएंटली वो फ्यूल को जो है वो यूज़ नहीं कर पाती है। अब डेफिनेटली अगर बाइक अगर फ्यूल को अगर एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएगी तो मतलब आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। किसी भी बाइक को स्मूथ चलना जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को अगर उस वाले बाइक से अगर अच्छा का माइलेज चाहिए तो, है ना, बाइक को स्मूथ करने के लिए बेसिकली आप लोग जो है वो कुछ काम आप लोग कर सकते हो, है ना। सबसे पहला काम आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग अपने बाइक में जो है वो एक अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल जो है वो आप लोग डाल सकते हो। अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल से मेरा मतलब क्या है, अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल से मेरा मतलब बेसिकली ये है कि आप लोग अपने बाइक में जो है वो फुल्ली सिंथेटिक या फिर आप लोग जो है वो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल भी जो है वो आप लोग डाल सकते हो, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो स्मूथ हो जाएगी। जितना ही ज़्यादा सिंथेटिक इंजन ऑयल आप लोग अपने बाइक में डालोगे, अगर फुल्ली सिंथेटिक डालोगे तब आप लोगों की बाइक जो है वो एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है ना वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब डेफिनेटली अगर आप लोग अगर मेरे से पूछोगे कि कौन से इंजन ऑयल जो है वो मतलब आप लोगों के बाइक के माइलेज को इंक्रीज़ करने में ज़्यादा मदद करेगा,
है ना? तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि बेसिकली आप लोगों को जो है वो अपने बाइक में मोटूल का इंजन ऑयल आप लोगों को डलवाना चाहिए, है ना? जैसे ये मोटूल का 70-100 या फिर 50-100, जो 70-100 वाला जो इंजन ऑयल है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है और मतलब बाइक के इंजन को एक्स्ट्रा स्मूथ कर देता है, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को अच्छा माइलेज देती है। और जो मोटूल का 50-100 है, ये भी मतलब बाइक के इंजन को जो है वो स्मूथ करता है, ऐसा नहीं है कि वो स्मूथ नहीं करता है, लेकिन वो जो है वो मतलब सेमी सिंथेटिक होता है, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं करता है जितना आप लोगों को फुल्ली सिंथेटिक करता है। लेकिन जेनेरिक टाइप के इंजन ऑयल से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। जेनेरिक टाइप का इंजन ऑयल मतलब जैसे बजाज का इंजन ऑयल या फिर मतलब टीवीएस का इंजन ऑयल, ऐसे जो इंजन ऑयल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं। वो बाइक के इंजन को जो है वो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं करते हैं, है ना? जितना मतलब दूसरे इंजन ऑयल कर देते हैं, है ना? सो आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे से पूछो कि आप लोगों को कौन सा इंजन ऑयल अपने बाइक में डालना चाहिए जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों को मोटूल का 50-100 या फिर 70-100 जो है वो आप लोगों को डालना चाहिए, है ना? जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाएगी और आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो डेफ़िनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है आप लोगों को अपने बाइक के इंजन को स्मूथ करने के लिए, वो चीज़ आप लोगों को बेसिकली ये करनी है ना कि देखो भाई, सबसे पहली बात, मोटोर का इंजन ऑयल डालने के बाद आप लोगों की बाइक जो है वो डेफ़िनेटली स्मूथ तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा एक स्मूथ अगर करना चाहते हो, तो उसी के साथ ही साथ आप लोग जो है वो अपने बाइक में ऑयल ट्रीटमेंट आप लोग जो है वो डाल देना। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ऑयल ट्रीटमेंट क्या होता है, ये एक टाइप का एक जेल एक होता है ना? जो आप लोगों के बाइक के इंजन ऑयल के साथ आप लोगों के बाइक के इंजन में जाता है, जिसका काम ही यही होता है कि वो आप लोगों के इंजन को स्मूथ करने का काम करता है। तो जितना ही अच्छा क्वालिटी का आप लोग अपने बाइक में इंजन ऑयल डालोगे और आप लोग जो है वो अपने बाइक का जितना ही मतलब बेटर क्वालिटी का आप लोग ऑयल ट्रीटमेंट अगर डालोगे, है ना, तो इन दोनों चीज़ से आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली बेटर माइलेज देगी। अगर आप लोगों को माइलेज अगर अपने बाइक से, कार्बोरेटर वाली बाइक से अगर 40-45 का अगर मिल रहा है, तो वो माइलेज बढ़ के आप लोगों का कहीं न कहीं 50, 55, 60 तक जो है वो बहुत ही ज़्यादा आराम से पहुँच जाएगा। डेफ़िनेटली अब बाइक का माइलेज जो है वो ऑब्वियसली ज़रूरी तो होता ही है कम्यूटर बाइक का, है ना? तो आप लोग जो है वो अगर इन दोनों चीज़ों का अगर इस्तेमाल करोगे तो मतलब आप लोगों को जो है वो मज़ा आ जाएगा। आप लोगों की बाइक की परफ़ॉर्मेंस बढ़ जाएगी, माइलेज बढ़ जाएगा, है ना? मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो आप लोगों को लगेगा अपने बाइक को चलाने में, है ना? मतलब मज़ा एकदम आ जाएगा। हैं, सो ये तो 2 चीज़ है जिससे कि मतलब आप लोग जो है वो अपने बाइक के इंजन को आप लोग स्मूथ कर सकते हो। इसके अलावा 2-4 काम जो है वो आप लोग और कर सकते हो, जैसे कि आप लोग अपने बाइक के कार्बोरेटर की जो सेटिंग होती है उसको आप लोग ट्यून कर सकते हो, है ना? डेफ़िनेटली उसको ट्यून करने का मतलब यही है कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है ना? उसको बढ़ा देना। मतलब इतना भी ज़्यादा कम ना कर देना कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो बंद हो जाए, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत कर देना कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो जाए, है ना? तो उसको एकदम ट्यून उसको करना है, एकदम मिडल में रखना है, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को बेटर माइलेज दे। सो ये तो मतलब उन लोगों की बात हो गई जिन लोगों की बाइक में कार्बोरेटर है। अभी हम लोग चलते हैं उन लोगों के पास कि जो मतलब जिनके बाइक में आप लोगों को जो है वो फ्यूल इंजेक्शन देखने के लिए मिलता है ना? वो उन लोगों के बाइक में अगर बेकार अगर माइलेज मिल रहा है, तो वो लोग जो है वो अपने बाइक के माइलेज को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखो भाई, अगर आप लोगों के पास अगर बजाज पल्सर का अगर वो वाला अगर वेरिएंट है, जिसमें आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहली बात यार, आप लोगों को जो है ना, वो उतना ज़्यादा चिंता करने की आप लोगों को जो है वो ज़रूरत नहीं है माइलेज के बारे में, क्योंकि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को ऑलरेडी ज़्यादा बेटर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बाकी बजाज पल्सर 125 से, है ना? लेकिन अगर कहीं न कहीं अगर आप लोगों को अगर मतलब अपने फ्यूल इंजेक्शन वाले बाइक में भी अगर माइलेज अगर बेकार मिल रहा है, तो इसके 2-3 इसके जो है वो रीज़न्स हो सकते हैं। जो सबसे पहला रीज़न होता है ना इस चीज़ का, वो रीज़न ये होता है कि भाई आप लोगों का जो राइडिंग स्टाइल है वो थोड़ा-सा रफ़ होगा। अब डेफ़िनेटली अगर आप लोग अगर अपने बाइक को अगर रफ़ली अगर चलाओगे, है ना, एकदम हौंक के चलाओगे, तब आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेकार जो है वो आप लोगों को माइलेज देगी। डेफ़िनेटली अगर आप लोग अपने बाइक का अगर एक्सीलेटर को खींच के और तुरंत बंद कर दे रहे हो, तुरंत ब्रेक लगा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा रफ़ कंडीशन में अगर अपने बाइक को चला रहे हो, है ना, तब आप लोगों की बाइक से आप लोगों को माइलेज जो है वो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। है, तो मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है जिससे कि मतलब बाइक का जो माइलेज होता है वो मतलब अच्छा नहीं मिलता है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को जो है वो ये करना है कि यार आप लोगों को अपने राइडिंग स्टाइल में थोड़ा-सा आप लोगों को चेंज लेके आना है ना? मतलब बाइक को जो है वो बाइक की तरह चलाना है, कुछ ज़्यादा रफ़ली नहीं चलाना है, कुछ ज़्यादा मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि यार कि जैसे मतलब तुरंत एक्सीलेटर खींच के तुरंत ब्रेक लगा देना है ना? रफ़ली आप लोगों को जो है वो अपने बाइक को बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अगर आप लोगों को अगर अपने बाइक से अगर बेटर अगर माइलेज चाहिए, अगर आप लोगों को अगर पावर चाहिए और रफ़ली चलाना है, मज़े के लिए चलाना है, तब जैसे चलाना है वैसे चलाओ। लेकिन तब आप लोगों को जो है वो अपने बाइक से माइलेज बिल्कुल भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो काम है वो आप लोग सबसे पहली बात कर सकते हो। राइडिंग स्टाइल में बेसिकली आप लोग दोनों, अगर आप लोगों के पास कार्बोरेटर है या फ्यूल इंजेक्शन है, एक जो आप लोग जो काम कर सकते हो ना, वो काम आप लोग ये कर सकते
सकते हो कि आप लोग जो है वो अपने बाइक का जो क्लच है ना उसको आप लोग ज़्यादा आप लोग यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हो। जब भी आप लोग अपने बाइक के क्लच को आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे कि इस समय मैंने किया हुआ है, तो मुझे अपने बाइक का एक्सीलरेटर जो है वो छोड़ना पड़ रहा है, जिससे कि मतलब मेरे बाइक जो है वो थोड़ा बहुत तेल जो है वो बचा ले रही है ना? इस छोटे से कोर्स में तो ऐसे ही छोटा-छोटा करके बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आप लोग भी अगर अपने बाइक के अगर मतलब राइडिंग स्टाइल में ये परिवर्तन ला के और अगर आप लोग अपने बाइक का जो क्लच है उसको अगर आप लोग ज़्यादा का इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो मतलब थोड़ा-सा बढ़ सकता है ना? क्योंकि मतलब ये जो राइडिंग स्टाइल है ना, ये मैं पर्सनली मैं बहुत सालों से मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मतलब मेरे बाइक का जो माइलेज है वो इसी वजह से मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो देखने के लिए मिलता है। चाहे आप लोग इस वाले बाइक की बात करो, चाहे आप लोग बजाज पल्सर 125 की बात करो। तो ये काम जो है वो आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो है वो एक और काम कर सकते हो। आप लोग जो है वो अगर आप लोगों के पास अगर आप लोगों के पास अगर फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक है या फिर आप लोगों के पास जो है वो मतलब कार्बोरेटर वाली बाइक है ना? दोनों ही बाइक वाले जो है वो ये काम कर सकते हैं कि आप लोग अपने बाइक का जो आइडल आरपीएम है ना उसको आप लोग थोड़ा-सा कम कर दो। देखो बाइक का जो माइलेज होता है वो कम तब होता है जब आप लोगों की बाइक जो है वो हायर आरपीएम पे जाती है ना? माइलेज का जो लेना-देना होता है वो लेना-देना आप लोगों की बाइक के आरपीएम से डायरेक्ट होता है। जितने ज़्यादा आरपीएम होते हैं उतनी आप लोगों को जो है वो गंदा माइलेज देखने के लिए मिलता है ना? सो आप लोगों को जो है वो क्या काम करना है ना, आप लोगों को अपनी बाइक को जो है वो लो आरपीएम पे आप लोगों को चलाने की कोशिश करनी है। मतलब बाइक को एकदम हायर आरपीएम पे मत लेके जाओ, है ना? क्योंकि उससे जो है माइलेज बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है ना? माइलेज को मतलब बढ़ाने के लिए आप लोगों को जो है वो अपने बाइक को ये कोशिश करनी है कि आप लोग अपने बाइक को जो है वो लोअर आरपीएम पे चलाओ, है ना? गियर को मतलब उतने ज़्यादा हायर आरपीएम पे जो है वो लेके मत जाओ, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बेटर आप लोगों को माइलेज दे, है ना? ये 2-4 काम जो है वो आप लोग कर सकते हो। भैया सब सोचते रह जाओगे, बस गाड़ी बस नहीं निकल पाएगी। तो ये जितने भी आप लोगों को मैंने चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग करो, तो आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को ज़्यादा बेटर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, उतना ज़्यादा बेकार जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। चाहे आप लोगों के बाइक में फ्यूल इंजेक्शन हो, चाहे आप लोगों के बाइक में कार्बोरेटर हो, अगर आप लोगों की बाइक में अगर फ्यूल इंजेक्शन है तब भी अगर आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो बेकार का देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका रीज़न जो है वो कहीं न कहीं ये है कि आप लोगों की बाइक चलाने का जो तरीका है ना वो मतलब थोड़ा-सा रफ़ है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा बेटर माइलेज नहीं दे रही है। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक में अगर कार्बोरेटर है तो मतलब कार्बोरेटर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है माइलेज की, है ना? जो मैंने आप लोगों को तरीके बताए वो सारे तरीके जो है वो आप लोग अपनाओ, है ना? जिससे कि मतलब आप लोगों को अपने बाइक से ज़्यादा बढ़िया माइलेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। सो चलो गाइज़, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम के बारे में। वो प्रॉब्लम थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 की माइलेज वाली प्रॉब्लम। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है उस पे जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइस, बाय बाय।